सो कंटिन्यू करते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फेवरेबल बाय टोटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फेवरेबल बाय टोटल, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यही कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जब मैं कंबाइन करता हूँ, यू विल गेट एस। अब यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी माइनस देयर इंटरसेक्शन। सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस देयर इंटरसेक्शन, इट इज इक्वल टू 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए और ए कॉम्प्लीमेंट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 5 मिल रहा है। तो जब 5 मिल रहा है इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। जब इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 के बराबर। तो मेरे पास खाली ये दो चीजें आएंगी, इज इक्वल टू 1, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। So probability of A plus probability of A complement, you will get 1. So probability of A complement, it is equal to 1 minus probability of A. So probability of A complement, it is equal to 1 minus probability of A. So it means that probability of non-happening, A complement means non-happening. Non-happening of event, it is equal to 1 minus probability of happening of event. Happening of event. तो ये आप याद रखोगे। नॉन हैपनिंग यानी कि वो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। इवन नहीं है, सॉरी, इवेंट है। अब एक और चीज ले लेते हैं हम, जो हमें और जरूरत पड़ेगा। जैसे मैंने 2 सेट के लिए मैंने लिया। अब मान लीजिए ये भी मैंने बोला है, ये मैंने ए लिया, मान लीजिए ये मैंने बी लिया, और ये मैंने सी लिया, और ये मैंने एस लिया। ए बी सी सारे जो इवेंट्स हैं ए बी और सी एस में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ एस, बी इज सबसेट ऑफ एस, एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि तीनों इवेंट्स हैं। अब एक बात देख लीजिए, ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसी चीज, ये एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों का कॉमन है, यानी कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। सो इट मींस दैट इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली फिर हम इसके प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। तो ये पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन ये ए और सी का है, लेकिन इसमें बी नहीं है। सो आई विल राइट इट एज ए इंटरसेक्शन ए और सी का है। ये ए और सी का कॉमन पोर्शन है, लेकिन इसमें बी नहीं है। जो बी नहीं है उसको बोलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पोर्शन जो है ये बी और सी का है, यानी कि बी और सी का कॉमन पोर्शन है, यानी कि बी में भी है, लेकिन ये इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए का है, तो मैं लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इसमें नहीं है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन अगर हम देखें, ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, लिखेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन, लेकिन इसमें सी नहीं है, तो लिखेंगे इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। नाउ ये वाला पोर्शन जो है ये ए है, लेकिन न बी है न सी है, तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, सी नहीं है तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये वाला पोर्शन ऐसे, ये सी है, ना ये ए है ना ये बी है, ये वाला पोर्शन बेटा, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये सी के एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बी और ए का है, तो मैं लिखूंगा ये सी है लेकिन ना ए है, ए नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट है, बी नहीं है तो बी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट है। सेम ऐसे ही ये वाला पोर्शन जो होगा, ये बी है, ना ये ए है ना ये सी है, ये बी है, ए नहीं है, सी भी नहीं है। तो ये सारे मैंने चीजें आपको बताई। अब अगर हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर्मूला देखेंगे, तो ये सारे एलिमेंट, यानी कि ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट, तो लिखूंगा मैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, अब देख लीजिए ए बी और सी के सारे एलिमेंट, लेकिन ये वाला पोर्शन जो ये ए में भी है बी में भी है, तो इसको मैं 2 बार लिखा, यानी कि ये इसमें भी आया इसमें भी आया, ये वाला पोर्शन इसमें भी आया ये इसमें भी आया, यानी कि ये वाला पोर्शन 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है इसमें भी, ये वाला पोर्शन भी 2 बार आ रहा है, ये वाला पोर्शन भी 2 बार आ रहा है। तो अगर ये 2 बार आ रहा है तो एक बार मैं इसको कम करूंगा, यानी कि एक माइनस करूंगा तो एक ही टाइम रहेगा ये वाला, तो ये बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस क्या करूंगा मैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला पोर्शन भी आया, ए में भी आया सी में भी आया, लेकिन चाहिए मुझे एक बार ही, तो मैं एक बार इसको माइनस करूंगा तो लिखूंगा मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पोर्शन, ये वाला बी और सी में 2 बार आया, यानी कि बी में भी आया सी में भी आया, ये वाला पोर्शन ये और ये दोनों में आया, इसका मतलब मैं इसको एक बार माइनस करूंगा तो बनेगा माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके ना, लेकिन ये वाला पोर्शन तीनों बार मैंने कम किया, लेकिन एक बार तो चाहिए, इसको हम एक बार ऐड करेंगे, क्योंकि ये मैंने जब माइनस किया तो इसमें से खत्म हुआ,
इसमें से भी खत्म हुआ, इसमें से भी खत्म हुआ, लेकिन एक बार तो चाहिए, एक बार तो इन्हीं की इसमें एलिमेंट काउंट करेंगे, तो एक बार तो काउंट करना है, लेकिन ये है क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, इसको याद रखिएगा पहले।